सत साहेब, मेरे सदगुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की श्री चरण में शत शत कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे प्रिय भगवत भाइयों को सत साहेब, मेरे प्रिय भगवत मोती जनों को सत साहेब। मेरे चैनल में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, सदगुरु रामपाल महाराज जी जेल से कब निकलने वाला है। देखिए मेरे भगवत भाइयों, सदगुरु रामपाल महाराज जी जेल में गए हैं अपनी इच्छा से गए हैं, क्योंकि जो तारणहार है, जो बंदी छोर है, उसको कौन बंदी कर सकते हैं। आप लोग एक बार दिमाग लगा के सोचिए, जो खुद बंदी छोर है उसको कौन बंदी कर सकता है? कोई भी नहीं। उनको जेल में जाना था, जगतवासियों के लिए जाना था, अपने भक्तों के लिए जाना था, जगतवासियों को कुछ समझाना था। इसीलिए उन्होंने अपनी इच्छा से जेल में गया। और उन्होंने कब आएगा, कैसे आएगा, वो सदगुरु रामपाल महाराज जी जानते हैं। हम जैसे जीव उनके बारे में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो अंतर्जामी है। मेरे अंदर में क्या बात है, आपके अंदर में क्या बात है, उनको पता है। इसीलिए उनके बारे में कुछ अरब शराब बोलना मेरे को पाप लगेगा। इसीलिए मेरे भगवत भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे कमेंट्स ना भेजे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो सदगुरु रामपाल महाराज जी जेल से निकलेगा ये जरूर, लेकिन कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये सब हम लोग बता नहीं पाएंगे। उनके नाम पर देशद्रोही का केस है। जब ये देशद्रोही का केस मिट जाएगा तब उन्होंने जेल से अपने आप निकलेगा। देखिए मेरे भगवत भाइयों, मुझसे कोई बोलने में कोई गलतियां हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे पूज्य गुरु जो है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। वो कोई भेजा हुआ दूध है, जैसे परमात्मा कबीर जी की भेजा हुआ दूध है। कबीर परमात्मा ने बोला था 5,500 वर्ष जब कलयुग की बीत जाएगा तब मैं आऊँगा या मेरा कोई अपना आएगा। अपना मतलब उनका कोई उणजी आएगा। तो इसलिए उनके बारे में कुछ बोलना हमारे लिए पाप लगेगा। मैं सबके पास रिक्वेस्ट करता हूँ, गुरुजी के आने का इंतज़ार कीजिए। गुरुजी जरूर आएगा। जब आएगा तो समझो कि इंडिया का मंगल ही मंगल होगा, हम जैसे जीवों का मंगल ही मंगल होगा। हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब उनके पुत्र हैं, उनके पुत्री है। हमारे लिए उन्होंने आज जेल में पड़ा है, हम सबको समझाने के लिए। जिसके दिमाग में ये बात आता है वो आज सदगुरु की शरण में आ जाता है, और जिसकी दिमाग में ये आती नहीं है वो बकवास करने लगता है। उन्होंने जो ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी है, जीने का राह पुस्तक लिखी है, उसमें अगर गहराई से हम लोग देखें तो उनके जो जिंदगी का जो एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं जो मिशन है, वो मिशन उनको सक्सेस करना है। उनका मिशन अभी तक पूरा हुआ नहीं है। उनका मिशन पूरा होने वाला है और होगा भी, क्योंकि जो भगवत को पार करना है इस काललोक से, वो पार करके ही छोड़ेगा। चाहे कैसे भी हो, वो पार करके ही छोड़ेगा। इसीलिए सदगुरु रामपाल महाराज जी मेरे पूज्य गुरु, मेरे भगवान, मेरे लिए परमात्मा। इसलिए उनके लिए कोई और शराब बोलना मेरे बस का नहीं है।
क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूँ उन्होंने कब जेल से निकलेगा। लेकिन कोई सारा चैनल में मैं देखता हूँ, कोई चैनल में बताता है 2024 से 25 तो जेल से निकलने वाला है। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ उनके कोई केसों से उनको राहत मिली है और उनके नाम पर एक बड़ा केस चल रहा है, देशद्रोही केस। ये देशद्रोही का केस जब मिट जाएगा तब वो खुद ही जेल से निकलेगा, और ऐसे निकलेगा जैसे भगवान धरती से मतलब आसमान से उतरने वाला है और उनके चरणों की वंदना करने के लिए सब तैयार है। जैसे श्री रामचंद्र जी जब 14 साल वनवास काट के अयोध्या में आए थे, सब उनके स्वागत के लिए तैयार था। ऐसे जब सदगुरु रामपाल महाराज जी जेल से निकलेगा तब उनके सारे अनुयायी उनकी स्वागत के लिए तैयार होगा, उनके ऊपर फूल माला बरसेगा, उनकी जय जयकार होगा। आज देखिए हरियाणा में जो बड़ा वाला धाम तैयार हो रहा है, जो धनाना धाम उनके जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि आज कितने पवित्र माना जा रहा है। और विश्व में वो जो धनाना धाम वो एक सबसे बड़ा आश्रम बनने वाला है। तो ऐसे ही सदगुरु जी भी ऐसे ही बड़ा कुछ करके ही जेल से निकलेगा। अगर सदगुरु जी चाहता है तो कब से जेल से निकल जाता, क्योंकि आजकल जो खेल होता है पैसे के खेल होता है। लेकिन सदगुरु जी ने ऐसा नहीं किया, उनके पास करोड़ों रुपया है, फिर भी उन्होंने झूठ की सहारा को भी लिया नहीं। अगर उन्होंने झूठ की सहारा लेके चलता तो कब का निकल जाता। हम सबको समझाने के लिए, हम सबको ज्ञान देने के लिए उन्होंने जो कर रहा है वो सही कर रहा है। क्योंकि कबीर परमात्मा जब था उनको भी कई बार जेल में जाना पड़ता, कई बार जेल में जाना पड़ा। यहाँ तक तो उनको तो मारने के लिए गोलाबारी भी की थी, लेकिन उनको कोई नहीं मार पाया था, क्योंकि वो परमात्मा था। फिर भी हम ये कहेंगे मेरे सदगुरु किसी में कम नहीं है, ना किसी से ज़्यादा है। इसलिए भगवत भाइयों को समझना चाहिए, बाकी जो जगत जनों है उनको भी समझना चाहिए कि सदगुरु आएगा, जरूर आएगा। फिर जब आएगा तो समझो इंडिया का 50% आदमी उनके अनुयायी बन जाएगा, क्योंकि उनका जो मिशन है वो पूरा करना है। अगर अधूरा छोड़ देगा तो फिर मिशन पूरा नहीं होगा। इसीलिए मैं सभी भगवत भाइयों से प्रार्थना करता हूँ ऐसे कमेंट्स ना लिखे, क्योंकि एक महान पुरुष के लिए, एक महान आत्मा के लिए हम जैसे जीव के लिए कुछ अरब शराब बोलना पाप होता है, और हमारे बस का नहीं है उनके लिए हम कुछ कहे। उन्होंने जो बुलाता है, उन्होंने जो बताते हैं, उसी में से हम दो चार बात बोलते हैं। आज हमने जो चैनल खोली है, हम सदगुरु रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुन के, उनकी जो पुस्तकें हैं उनकी पुस्तकों पढ़ के कुछ बोलते हैं, कुछ बताते हैं। तो उनके बारे में आगे कुछ बताना हमारे लिए असंभव है, क्योंकि जो अंतर्जामी है वो ही जाने उनकी अंतर की बात। हम तो उनकी दास है। दास का काम है सेवा करना, दास का काम है उनका बात को लेके चलना, उनका बात को मानना। उनका जो प्रवचन है
वो प्रवचन को सुनना, उनके लिए काम करना। तो मैं एक दास हूँ, दास जितना जानते हैं उतना ही आपको बता पाया। इससे आगे आप ये दास बताने नहीं पाएगा। सत्साहेब, सर्वभगत जनों को सत्साहेब। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।